आप देख रहे हैं BA न्यूज़, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां धरना स्थल पर पिछले 66 दिनों से 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना पर बैठे स्मारक समिति के कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी से मिला। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है कर्मचारी नेता कौशल किशोर आदित्य ने कहा कि वार्ता सार्थक रही। मुख्यमंत्री के OSD ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों की मांगों पर विचार किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही इसका नतीजा सामने आ जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आक्रोशित कर्मचारियों को संभालना अब बड़ा मुश्किल हो रहा है और कभी भी बड़ी संख्या में स्मारक समिति के कर्मचारी विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कर्मचारी नेता कौशल किशोर आदित्य एवं अन्य कर्मचारियों ने क्या कुछ कहा। कर दिया गया। मैंने देखा 2 दिन से 2-3 कर्मचारी ऐसे हैं जो आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि ये तो बिल्कुल ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो मृतक परिवार की संख्या बढ़ सकती है। मैं मृतक परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री से इतनी सहानुभूति चाहता हूं कि जो फाइल हमारी जो है बना करके बोर्ड में पास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास गई है, उसका आदेश निर्गत करें। जो स्मारक समिति परिवार में हमारे चिराग बुझ गए हैं, साथी भाई जो आकस्मिक मौत जिनकी हो गई है, उनके परिवार को मृतक अनुकंपा जो है नियुक्ति प्रदान की जाए। हम लोगों ने एक आज पत्र जारी किया है, उसमें हम लोगों ने समस्त प्रभारी प्रबंधकों को जो है भेजने का निर्णय लिया है कि माननीय आप लोग हम समस्त कर्मचारियों की पीड़ा को समझिए। हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं, हम राजधानी जैसे शहर में रह रहे हैं, आपने तो वेतन ही नहीं दिया। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चों की शिक्षा दीक्षा बिल्कुल प्रभावित हो गई है और दूसरे खाने पीने के लिए भी पूर्ण रूप से परिवार और खुद कर्मचारी खुद एकदम जो है डिप्रेशन में आ चुका है। ऐसी स्थिति में वो खर्चा कैसे चलाए? तो हमने जो टीम ने हमारे सभी ने पत्र के माध्यम से भी उनको भेजना शुरू किया है। तो हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि पत्र का अमल करते हुए समस्त कर्मचारियों का अविलंब जो है वेतन वो निर्गत करेंगे। अगर नहीं भी करते हैं तो इस प्रकरण को हमें चाहे आगे ले जाना पड़े, चाहे हाई कोर्ट ले जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट ले जाना पड़े, हम लोग इसको चैलेंज भी करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा। क्या करना चाहेंगे सर? जिस तरह से हमारे कर्मचारियों का वेतन काटा जा रहा है, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, नोएडा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो इससे हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो है बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। इस तरीके से कर्मचारी टूट जा रहा है कि अगर कमरे का किराया देना है तो उसके पास कमरे का किराया नहीं है, जो है चाहे वो बिजली पानी का बिल हो, चाहे घर का जो है किराया, कुछ भी जो है राशन पानी से लेके ड्यूटी आना जाना से लेके जो भी खर्च होते हैं वो खर्च अपना नहीं पूरा कर पा रहा है। कर्मचारी अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पा रहा है, उनकी शिक्षा नहीं पूरी कर पा रहा है। तो इस तरीके की विषम परिस्थितियों का सामना कर्मचारी कर रहा है। और जिस तरीके से इस बार पूरे कर्मचारियों का, हमारे लगभग 50 कर्मचारियों को पूरा वेतन लैप्स कर दिया गया। आप समझ सकते हैं 12 वर्षों से हम लोग वैसे ही अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए जो है तरस रहे थे और इसी को लेके हम लोग धरने पे पिछले 66 दिन से बैठे हैं। लेकिन अब हम लोगों के पास वर्तमान स्थितियां इस तरह परिस्थितियां बना दी गई हैं हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा कि अब हमारा खर्चा जब वेतनमान पूरा मिल रहा था तो उस समय नहीं पूरा हो रहा था, अब हमारा वेतन बिल्कुल लैप्स कर दिया गया है। तो इसमें कैसे हम लोग अपने परिवार को गुजारा कर पा रहे हैं ये आप कल्पना से परे है। तो हम अपने उच्चाधिकारियों से और अपने शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि चूँकि कर्मचारी बहुत छोटा कर्मचारी हम लोग हैं और छोटे कर्मचारी चतुर श्रेणी कर्मचारी हैं, तो हम लोगों के ऊपर संवेदनशील रवैया अपनाते हुए और हमारा वेतन जल्द से जल्द रिलीज कराया जाए और जो भी हमारे ऊपर कार्रवाई की गई, हमारे साथियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, उसको वापस ली जाए और हमारी जो विगत 12 वर्षों की मांगें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, जो बिना मांगे हमारी पूरी हो जानी चाहिए थी, चाहे वो हमारा खाता हो, चाहे हमारा चिकित्सा के लिए अवकाश है, चाहे हमारा जो है 7वां वेतनमान हो, ये सारी मांगें जो पूरे प्रदेश में पहले से ही लागू हैं वो हमारी बिना मांगे पूरी हो जानी चाहिए थी। उसके लिए हमको 66 दिन से इस बरसात में, इस धूप में, इस ठंड में काटना पड़ा है। हमारा कर्मचारी
जो है बिल्कुल एकदम हताश और निराश हो चुका है और उग्रता और आवेश बढ़ रहा है। तो इसको जो है किसी भी तरीके से हमारा आदेश जल्द से जल्द निर्गत किया जाए, जिससे हमारे कर्मचारियों का आक्रोश शांत हो और हमारा कर्मचारी भी अपने सुकून की ज़िंदगी जी सके। यहाँ से काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। 18 दिसंबर से हम लोगों का संघर्ष बराबर चल रहा है। आज 66 दिन पूरे होने को हैं और शासन ने अभी तक कोई भी खोज खबर हम लोगों की किसी भी प्रकार की वो नहीं ली है। लेकिन मामला विधानसभा में उठने के कारण कुछ चर्चा का विषय बना है, जिसके ऊपर हम लोगों को आश्वासन भी मिले हैं कि आप लोगों के उन पे कार्रवाई जारी है। आप लोगों की मांगों पे संभवतः बहुत जल्दी शासनादेश निर्गत होंगे। जिस दौरान अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जा चुका है, क्योंकि लगभग 300 कर्मचारियों का वेतन दिसंबर माह का आधा रोक लिया गया था। जनवरी माह का वेतन पूरे महीने का होल्ड कर दिया गया, जिस कारण हमारा कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा आर्थिक और मानसिक रूप से टूट रहा है। जिस कारण आज कई कर्मचारियों ने शिकायत भी की कि भैया अब हमारे पास खर्चा नहीं रह गया है, बताइए जीवन यापन कैसे हो। जिस कारण कर्मचारी हमारा जो है बहुत ही मानसिक पीड़ा का अनुभव कर रहा है, जिसमें कि 2-3 कर्मचारी ऐसे भी थे जिन्होंने आत्मघाती कदम, आत्महत्या जैसे उठाने का भी निर्णय लिया। लेकिन उनको बहुत ही समझाया बुझाया गया कि ऐसा कोई भी निर्णय ना लेना, क्योंकि ये जो मांगे हमारी जायज़ हैं, शासन इन पर कार्रवाई कर रहा है और बहुत ही जल्दी हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी और वेतन सबके आहरित होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन कर्मचारी भाइयों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि भैया अगर मानसिक पीड़ा में जीवन खोना अच्छी बात नहीं, क्योंकि धैर्य रखिए। योगी बाबा बहुत जल्दी ही हम लोगों की जो मांगे हैं वो सुनेंगे और उनको जल्दी ही पूरा करेंगे, क्योंकि उनके शासनादेश सुन रहे हैं कि जो है खबरें जो है शासन में बहुत ज़ोर से ये चीज़ें चल रही हैं कि हम लोगों के कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो हमको आशा है कि लगभग 2-4-6 दिन में सारे निर्णय हम लोगों के उन पे मांगों पे सारे निर्णय ले लिए जाएंगे। हम लोगों को शासनादेश निर्गत कर दिए जाएंगे। इसलिए उन भाइयों से अपील है कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है उस समय आपको कोई समझाने वाला ना हो, लेकिन धैर्य रखिए, इंतज़ार करिए। हमको आपने आगे बढ़ाया है, साथ में आप चल रहे हैं, तो हमारी बातों का विश्वास कीजिए। ये विशेष रिक्वेस्ट है हमारे कर्मचारी भाइयों से। शासन सत्ता से अनुरोध है कि हमारी मांगों को तत्काल में पूरा करें, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गया है, 66 दिन लगभग 2 महीने से ऊपर हो चुका है। कर्मचारियों का धैर्य भी टूट रहा है। बच्चों की पढ़ाई जिसमें सबसे ज़्यादा बाधित हो रही, क्योंकि कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो कि हाई स्कूल इंटर से उसके बच्चे नीचे हों, जिस कारण एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। इसी समय पैसे की भी दिक्कत है, घर की परेशानियां भी काफ़ी ज़्यादा, खान पान में दिक्कतें आ रही हैं और इधर उधर ड्यूटी लगा दी जाती है। कर्मचारियों के पास किराया भी नहीं है, जिस कारण पूरा परिवार टेंशन में है। अधिकारियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि तत्काल में कर्मचारियों की मानसिक स्थिति को देखते हुए तत्काल में जो है आप वेतन रिलीज करने का कष्ट करें। धन्यवाद। धरना का 66वां दिन है, क्या कहना चाहते हैं? अब तक कोई बुलावा आया नहीं। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के ओएसडी जी से वार्ता हुई थी। 3-4 दिन का समय दिया है उन्होंने। 3-4 दिन का समय पूर्व में भी मिला था कि कोई सक्षम अधिकारी लिखित रूप से आदेश लेकर के आपके धरना प्रांगण में आएंगे और आप लोगों का धरना समाप्त कराया जाएगा। लेकिन पुनः वार्ता हुई, फिर पुनः वही बात आई है कि 3-4 दिन के बाद जो है आपके बीच कोई सक्षम अधिकारी के द्वारा लिखित रूप से प्रमाण लेकर के आएंगे और धरने को समाप्त कराया जाएगा। यदि इन 3-4 दिनों का हम लोग धैर्यपूर्वक इंतज़ार करते हैं और शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, यदि इस समय नहीं आते हैं तो फिर उस कंडीशन में हम लोग धैर्य का अगर बांध टूटा तो फिर इस बार हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास जाएंगे ही जाएंगे। ये संभव है। आपकी दुर्घटना हुई थी, उसकी न्यायिक जांच की मांग थी और यह मांग पूरी हुई कि नहीं? न्यायिक जांच नहीं, अभी देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को चिट्ठी भिजवाई है न्यायिक जांच के लिए। यदि इसमें कोई दोषी अधिकारी पाए जाते हैं तो उसमें विधिवत तरीके की इसकी जांच होनी चाहिए और कार्यवाही भी होनी चाहिए उस पर। और अभी तक इसकी न्यायिक जाँच स्टार्ट नहीं हुई है, हालांकि मांग की गई है।
आपके साथी कर्मचारी जो घायल हुए थे रमेश चंद्र जी, उनकी क्या स्थिति है? उनकी स्थिति ठीक है और पैर टूटा हुआ था, उनका ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक हो चुका है। आज उनको हॉस्पिटल लोक बंधु से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है, वो अपने जो है आवास चले गए हैं। आज वो आए भी थे? हाँ बिल्कुल आए हुए थे, क्योंकि उनसे रहा नहीं गया कर्मचारियों की जो मांगे हैं, मांगों को लेकर के जो पीड़ा थी। हालांकि उन्होंने उत्साहवर्धन किया है, कर्मचारी साथियों को यही संदेश देना चाहा है कि हम लोगों के साथ जो होना था वो हुआ है, लेकिन आगे अब आप सभी साथियों के साथ ना हो, एक अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन अगर व्यतीत करना चाहते हैं तो संघर्ष का और धरना प्रदर्शन का आप लोग हिस्सा बने और समय से अधिक संख्या बल में उपस्थित हों। आपके चोट कैसे हैं? अभी तो ठीक है, दवाएं बराबर चल रही है, निरंतर सीट बेल्ट जो है चेस्ट बेल्ट का प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण से हम धरना स्थल पर आकर के अपना योगदान दे पा रहे हैं, क्योंकि स्थितियां तो ठीक नहीं थी, लेकिन कर्मचारियों को जो धैर्य और सब्र टूट रहा था, जिस कारण से हमको जो है ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं करना पड़ा है और मजबूरन हमको जो है कर्मचारी साथियों के बीच में आना पड़ रहा है और बैठना पड़ रहा है। कर्मचारी साथियों से क्या अपील करते हैं और सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, हम सरकार से तो सर्वप्रथम मांग यही करते हैं कि जो हमारी ये 12 सूत्री मांगे हैं, हमारी मांगे पूरी की जाएं और जल्दी हमारे शासनादेश निर्गत करते हुए किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा धरने को समाप्त कराने का प्रयास किया जाए। और उम्मीद भी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि जल्दी हमारे मांगों पर शासनादेश निर्गत करेंगे और मांगों के साथ साथ जो इन 65-66 दिनों में हम कर्मचारी साथियों के साथ गतिविधियां की गई हैं, निलंबित, वेतन रोके जाने जैसी FIR और नोएडा बादलपुर संबद्धीकरण और तमाम वो कर्मचारियों का पूरे माह का वेतन रोके जाने, इन सारी कार्रवाइयों को वापस लेते हुए हमारे मांगों को शासनादेश निर्गत हो और धरने को समाप्त कराया जाए। 2024 का चुनाव नज़दीक है, यदि मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो आप लोग का क्या निर्णय होगा? देखिए, निर्णय तो वो अलग का विषय है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है, अगर ऐसा हम लोगों के साथ विश्वास के साथ अगर छल होता है तो उस स्थिति में स्मारक समिति का लगभग 1500 से 1600 कर्मचारी निर्वाचन में BLO और सुपरवाइज़र के रूप में कार्य कर रहा है। हो सकता है कि फिर हम लोग यह भी निर्णय ले सकते हैं कि जो है हम 12 वर्षों से निरंतर चुनाव कराते चले आ रहे हैं और तमाम वो सभासद और जो मेयर चेयर का जो है चुनाव होते हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो हमारे स्मारक समिति के लखनऊ के 9 के 9 विधानसभा में चुनाव का कार्य से लेकर के निर्वाचन का कार्य पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ संपादित कर रहा है। हो सकता है फिर उस समय पर हमको निर्णय लेना पड़े कि इसको हमें बहिष्कार करना पड़े। और हमारे स्मारक समिति के 75 जिलों से कर्मचारी आते हैं, प्रत्येक कर्मचारी का 200-300 कर्मचारी जानने वाला होता है, तो इन स्थितियों में वोट भी काफ़ी संख्या में जो है ख़राब हो सकता है, क्योंकि फिर हमें अगर खुशहाल जीवन नहीं मिल सकता है तो हम अपने वोट का उपयोग कर सकते हैं। वोट किसको देना चाहेंगे अगर नहीं काम? देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हम किसको देना चाहेंगे। अब जिसको हमें उम्मीद लगेगी कि नहीं हाँ हमारा इनसे भला हो सकता है तो फिर हम उन्हीं को वोट देंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्तमान में हमारी मांगों को पूरा कर देते हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि हम लोग आजीवन वोट करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों की जीविकाओं के लिए और अच्छी शिक्षाओं के लिए जो है उन्होंने हमारी मांगों को पूरा किया है। जिन मांगों से हमें वंचित रखा गया है वो हमारे लिए सारी सुख सुविधाएँ दी हैं, तो हम चाहेंगे कि उनको हमेशा वोट दें।